डीएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्कैटर्ड हैं, जो आपका न्यूक्लियोइड है वो एक सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम की है, और वो जो है वो विच इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, दैट्स इट, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट, देयरफॉर इट्स नॉट द न्यूक्लियस, इट्स नोन एज द न्यूक्लियोइड, ऑलराइट, इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं जो चल सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर आपको फ्लैजिलम नजर आएगा। ये फ्लैजिलम है जनाब, ये जो धागा नजर आ रहा है, धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये है आपका फ्लैजिलम या फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिलम इज सिंगुलर, फ्लैजिला इज प्लूरल, बहुत सारे हों तो बहुत सारे। ठीक है जनाब, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, ऑलराइट, ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त इस पर नहीं गुजारूंगा। अच्छा जी, अब एक तो हमने क्लासिफिकेशन की थी बैक्टीरिया की अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, है ना, राउंड शेप थे, रॉड शेप थे, स्पाइरल था, सो एंड सो फोर्थ। एक और क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की आती है ऑन द मोड ऑफ ईटिंग, कि वो किस तरह से जो एनर्जी या मोड ऑफ टेकिंग एनर्जी, या तो बैक्टीरिया अपना फूड बनाएगा, ठीक है, या फिर अपना फूड नहीं बनाएगा, है कि नहीं, यही चीज होती है ना, कि एक ऑर्गेनिज्म या तो अपना ही जो है वो फूड सिंथेसाइज करेगा और इस्तेमाल करेगा, और दूसरा जो नहीं करेगा, है ना। तो इन बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब किस तरह क्लासिफाई किया वो देखिए। दोज बैक्टीरिया दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दोज बैक्टीरिया आर नोन एज ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मीनिंग दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, खुद ब खुद करते हैं, सही है, खुद ब खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद ब खुद फूड जो है वो बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। द अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। व्हाट डू दे डू? इफ दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, दे टेक इट फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं और से लेंगे खाना, भाई अपना खुद भी बना सक रहे हैं, कहीं और से लेंगे। ठीक है, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। So autotrophic bacteria are those that can synthesize their own food, and heterotrophic bacteria are those that cannot synthesize their own food, बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और जगह से वो अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया, इनके भी कुछ टाइप्स हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं। ठीक है जी। एक तो है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड द सेकंड वन इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक मीनिंग दैट दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। सो दीज मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनका क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो दैट द क्लोरोफिल इज द बेसिक पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लेकिन तो प्लांट से कैसे डिफरेंट होगा बैक्टीरिया? क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, वो प्लांट के क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ होता है, बस। ठीक है, अभी इतना याद रखिए, सही है। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद व्हाट? दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल और यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरे जो बैक्टीरिया के टाइप्स हमारे पास होते हैं वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? These obtain energy by oxidizing compounds of sulfur, nitrogen and other inorganic substances and prepare their food. This process is called chemosynthesis, meaning chemicals को इस्तेमाल करता है, अपने फूड बनाने के लिए chemicals को इस्तेमाल करता है, सही है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया और एक कीमोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में इट्स कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कीमोसिंथेसिस में व्हाट इज इट डूइंग? कीमोसिंथेसिस में इज ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स of sulfur, nitrogen and other inorganic substances, meaning very simple terms के केमिकल इस्तेमाल करता है अपना खाना बनाने के लिए। केमिकल इस्तेमाल करता है तो कीमोसिंथेटिक, सही है। फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेसिस है। दूसरी जगह हम आते हैं तो है वो मैंने बताया था कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स इस्तेमाल करता है खाना बनाने के लिए, फूड टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स एंड अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसकी तस्वीर बना कीजिए, ये देखिए। This is a picture of a chemosynthetic bacteria. Chemosynthetic bacteria, which is again an autotrophic bacteria.
मीनिंग कि इट इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड। दोनों की आप एक चीज नोट कर लीजिए कि हमने जो क्लासीफाई यहाँ पे किया ना, वो इस तरह क्लासीफाई किया है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है, दोनों ऑटोट्रोफिक है, मकसद अपना खाना दोनों बनाते हैं, लेकिन दोनों का तरीका खाना बनाने का मुख्तलिफ है, ठीक है ना। एक जो है वो लाइट को इस्तेमाल कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दूसरा जो है वो केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो बस ये दो बेसिक डिफरेंस है, खाना दोनों अपना बना रहे हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रोफिक है, ठीक है जनाब। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की तरफ। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की भी दो हमारे पास टाइप्स हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर दोज बैक्टीरिया दैट मेक देयर ओन फूड, दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, और वो फूड कहीं और से इस्तेमाल करते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का या कहीं और से खाने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि एनर्जी है, खाना तो खाना है भाई, ठीक है ना। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करता है, इट हैज़ टू, उसके दो टाइप्स हैं। Number one is parasitic bacteria. Parasitic bacteria, these live on other living organisms, also cause diseases, therefore are known as pathogenic bacteria. मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ मोटे मोटे अल्फाज हैं, लेकिन थोड़ा मेरे साथ रहिए, अभी बताता हूँ आपको। नंबर टू, saprotrophic bacteria obtain food from dead organic matter. Dead organic matter, saprotrophic, ठीक है। अब समझते हैं क्या है दोनों। देखिए, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स का नाम अगर सुना हो कभी, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड दे गेट द एनर्जी फ्रॉम दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें रहते हैं, और उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है जहां से वो अपनी एनर्जी को खींच सकते हैं और ले सकते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना जो फूड है या जो पूरा लिविंग जो उनकी होती है, दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो रहते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया क्योंकि ज़्यादा तौर पर ऐसे होते हैं जो किसी किस्म की बीमारी कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। पैथोजेंस आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, मकसद कि वो बीमारी कॉज करते हैं। तो इसी तरीके से अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है। हमें पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे जो डिजीज कॉज करते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया हम इसको बोलते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादातर डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, इसलिए को हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी मिसाल जो है वो है सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की। सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन सा है? सैप्रोट्रोफिक का मतलब ये है दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन डेड मैटर, यानी कि एक प्लांट पौधा है, वो मर गया है, मुरझा गया है, अब वो उसकी जैसे वो मरता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया आके उसके अंदर वहाँ से एनर्जी लेते हैं, उसको खाते हैं, उसको खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑलराइट, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑलराइट, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा जी, अब देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये देखिए, ये जो आपको रॉड शेप नजर आ रहे हैं, जो रेड कलर की जो है वो बैक्टीरिया है, जो बाकी है वो कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं और इसी में से अपना खाना, अपनी एनर्जी, अपनी जो भी लिविंग की ज़रूरियात होती हैं लाइफ की, उनकी ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये खाते पीते हैं और यहीं से अपनी एनर्जी को लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे बैक्टीरिया जो आप देखें वो सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है। सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जैसे मैंने पहले बताया था, डेड ऑर्गेनिक मैटर में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, पौधा मर गया, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ गया, कोई जानवर मर गया तो उसके ऊपर वो बैक्टीरिया आके ऐड करते हैं और उस डेड बॉडी में से वो खाना वाना अपना खाते हैं और अपनी एनर्जी को लेते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये तो था आज का लेसन। आज के लेसन यहाँ पे इख्तिताम हुआ। अब हम चलते हैं आज के MCQs की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा जी, आज का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर 1, द DNA inside a bacterial cell is present in the form of A nucleus, B nucleolus, C nucleoid and D nuclear membrane. Alright. Second MCQ, which of the following is the basis for classifying bacteria? A shape, B size, C color, D cell wall. And
The last and the third MCQ, who discovered bacteria? A. Robert Koch, B. Albert Einstein, C. Leeuwenhoek and D. Louis Pasteur. ठीक है जनाब, तो ये तो हमारे हो गए आज के 3 MCQs। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी चैनल पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।